देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। पिछले 2 दिन से मुंबई में हूँ और हर रोज़ अलग अलग शख्सियात से मुलाकात हो रही है। इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ, इस दरमियान बहुत ही नादिर और नायाब शख्सियात से मुलाकात हो रही है। मेरे साथ उमा शंकर यादव जी हैं, जो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं गुजरात में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आते हैं। यहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई, बहुत दिलचस्प शख्सियत हैं। पैशन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे। सर, मुझे बताइए कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का ये जो ख्याल आपका था, कब और कैसे आया? मैं देख रहा था कि 9th ईयर्स हो चुके इसको, बहुत ही कामयाबी के साथ आप चला रहे हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और बातचीत करने के लिए हमें चुना। रही बात इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की, तो हमने ये 2016 में शुरू किया था, पहला एडिशन। और आइडिया इसके पीछे ये था कि बेसिकली मैं भी बचपन से साहित्य का ही व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन जैसा सब लोगों को करना होता है, हमें कुछ समय ऐसा होता है जिसमें हमें अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए काम करना होता है, और एक टाइम आता है कि अब हम अपने पैशन को पूरी तरह से फॉलो कर सकते हैं। जब हमें लगा कि नहीं, अब ये समय आ गया है जिसमें हम अच्छा टाइम दे सकते हैं और हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी बहुत इनको रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो फिर हमने 2016 में शुरू किया, तब से कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं। 9th एडिशन अभी हमने अक्टूबर में किया, और आने वाला जो 2025 होगा हमारा एक लैंडमार्क एडिशन है, 10th एडिशन है, उसको हम बहुत ही अलग तरह से सेलिब्रेट करने की प्लान कर रहे हैं। 10 साल होंगे, तो इस तरह से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अब बिजनेसमैन भी हैं, बड़े ताजिर हैं, और तिजारत के साथ, कारोबार के साथ फिर इसको फॉलो करना बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो दोनों में तारतम्य नहीं बना पाते। कई बार बड़ा गिल्ट फील करते हैं, लाइफ में बहुत कुछ कमा चुके होते हैं लेकिन वो फिर भी एक कमी महसूस करते हैं। आपने कमाई भी कर रहे हैं और साथ साथ ये जो आपका जब पैशन था उसे फॉलो कर रहे हैं, इसमें किस तरह से आप बैलेंस क्रिएट करते हैं? इतना बढ़िया सवाल है कि हमने मतलब बहुत कम सुने इस तरह के सवाल, जबकि हमारे जहन में तो बहुत बार चलती रहती हैं बातें, और मैं बात करता भी रहता हूँ लोगों से इसके बारे में। पर सवाल बहुत ही आपका माकूल है, और जवाब मेरा ये होता है हमेशा कि देखिए, कई बार क्या होता है कि बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस की कभी एक सीमा ही नहीं सेट हो पाई है। मतलब जैसे इतना कर लिया तो इतना करना है, इतना कर लिया तो इतना करना है, इतना कर लिया तो इतना करना। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत बार जो जीवन के दूसरे काम होते हैं वो छूट जाते हैं। कई बार परिवार छूटते हैं, कई बार पैशन छूटते हैं, कई बार हॉबी छूटती है, कई बार हेल्थ छूटता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। लेकिन हम क्योंकि अपना जो भारत देश है, यहाँ पे एक एस्पिरेशनल पॉपुलेशन है, एक बहुत बड़ा देश है, और बहुत ज़्यादा अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस के लिए। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी हम एक ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ बातचीत या कोई ना कोई कार्यक्रम रखते हैं कि देखिए, बिजनेस को आप ऐसा मत सोचिए कि हम सीधे 500 करोड़, 5000 करोड़ या 5 लाख करोड़ या 100 करोड़, 10 करोड़, इतना मत सोचिए बिजनेस को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सब लोग गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो ये बिजनेस है, इसमें भी उसी तरह फील करना है। हमारा रहन सहन वैसे ही रहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, भले बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो चाहते हो, जैसे रहना चाहते हो, जो बात करना चाहते हो, जो पैशन फॉलो करना चाहते हो, उसको अपने सीमित साधनों के साथ कर सकते हो, अपने स्वास्थ्य को फॉलो कर सकते हो। तो ये बैलेंस हमें एक दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा कि हम जीवन किस तरह का जीना चाहते हैं, और जो एक जीवन का मकसद है, जब तक ये नहीं क्लियर हुआ कि ये जीवन हमारा शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होने वाला है और कैसे होगा और होता है सबका, कई बार हम लोग ये समझ ही नहीं पाते और जीवन खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल सही। तो अगर ट्रेंड हो गया और आप कई बार सडनली यू रीच 60 एंड यू थिंक, अरे यार 60 साल गुजर गए और हमने तो बस सोचते रहे कि ऐसे करना है, ऐसा करना है। तो हमें अगर शुरू से ही ये ध्यान रहे कि ये जीवन जो है, हमें एक लिमिटेड टाइम के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और हमारे जीवन का ये पर्पज है, मकसद है। ये नहीं कि हम मृग मरीचिका में खोए हुए हैं और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हम कितना कमाएंगे, कितना नहीं कमाएंगे, क्या कर पाएंगे। वहाँ पे एक समझ बैठाने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली बिजनेसमैन को, क्योंकि हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथ में लोग हैं जो हमारे एसोसिएट्स हैं बिजनेस वाले, उन लोगों के साथ जब भी मैं मिलता हूँ तो ये बातें ज़रूर करता हूँ कि देखिए, आप बिजनेस को इस तरह नहीं कि यार इस साल हमने इतना किया, अभी हमें 25% बढ़ाना है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट, या फिर 100% बढ़ाना है, या फिर ये करना है, फिर वो करना है। उसके चक्कर में खो मत जाओ, अपने आप को मत खो दो, दुनिया को मत खो दो। स्वास्थ्य, बहुत समस्याएं आ जाती हैं स्वास्थ्य की लोगों के अंदर। 50 साल में सारी दवाएं खानी पड़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, शुगर आ जाता है। तो हमारा
कार्यक्रम पर्टिकुलरली मेरा पैगाम यही रहता है, मेरा संदेश यही रहता है लोगों के लिए कि देखिए हमें स्वास्थ्य, समाज और अपना जो एक संदेश है जीवन का, अपना पर्पज है, वो क्लैरिटी रखना पड़ेगा। ये जो आपका इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इसका जो असल मकसद था, आपने जब भी शुरू किया था, क्या था? उसे अचीव कर पाने में अब तक 9 साल 10 साल होने जा रहे हैं, 10वां साल मनाएंगे, तो क्या मनाएंगे? आप बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं। आई एम सो हैप्पी आपसे बात कर रहे हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं और समाज वाली जो आपने पहले इसके जोड़ा था वो भी मैं कर देना चाहता हूँ। बिल्कुल करें। उसके बाद मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए जो समाज की बात है, समाज में 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि क्योंकि इसके पहले हमने एम्प्लॉयमेंट की बात किया, जॉब्स की बात किया और बिजनेस की बात किया। अब कई बार हमारे समाज में, हम सब लोग ही समाज का हिस्सा हैं, हमें जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, छोटे हैं या बड़े हैं या जो हैं, उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ डिग्निटी भी आएगी। कई बार क्या होता है, जो बिजनेस छोटा कर रहा है, मतलब लाखों में या करोड़ों में, वो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जबकि वो अपना घर तो चला ही रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो जो एक सेंस ऑफ डिग्निटी जब तक समाज नहीं देगा तो उसके अंदर भी नहीं आएगी, और वो खुद भी नहीं अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पर्सन फील कर पाता है, अपनी इंपॉर्टेंस लगा ही नहीं पाता, अपना सेल्फ एस्टीम को बढ़ा ही नहीं पाता है। इसकी वजह से समाज भी नहीं कर पाता है। अब ये दोनों रेसिप्रोकल है। अगर ये होगा तो लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट भी रहेगा, जो कि हमारे देश की बड़ी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर लोगों को एक क्रिएटर बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे वो क्रिएटिव इंडस्ट्री का है, हमारा लिटरेचर फेस्टिवल, पब्लिशिंग, फिल्म, ये सब क्रिएटिव इंडस्ट्री में आता है, या हार्डकोर बिजनेस है जो मैं कर रहा हूँ, जो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आपका बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस है बेसिकली बारकोड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम लोग बारकोड्स प्रोवाइड करते हैं जो बिलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल है, जो आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में और जो बिल बनते हैं, जो वो निकलता है बिल, थर्मल पेपर, वो भी हम लोग देते हैं। वो पूरा सॉल्यूशन भी देते हैं और उसकी हमारे पास मशीनें भी हैं जो हम बिल रोल बनाते हैं। बिल रोल बनाते हैं, हाँ। और साथ में आईटी के सॉफ्टवेयर, पैचिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, RFID हैं, और आपने जो गेट्स वगैरह या टैग्स वगैरह देखे हैं, इवन टोल नाकाज पे वो जो होते हैं, वो सारे हमारे बिजनेस का हिस्सा हैं। तो ये एक हाईटेक बिजनेस सॉल्यूशन भी है, ये हार्डकोर बिजनेस है। दूसरा जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज वाली बात किया, फिल्म मेकिंग, हाँ, अभी हमने फिल्म मेकिंग का भी कंपनी शुरू किया, सीरीन फिल्म्स, जिसमें हमने अभी 2 फिल्में बनाई है, एक गुजराती में, एक हिंदी में। बहुत जल्दी उसी सिलसिले में मैं आज मुंबई आया था। बहुत जल्दी उनको हमारे दर्शक OTTs पे देख पाएंगे। और पब्लिशिंग का काम है, जो हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करते हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती फिल्में, अच्छी किताबें पब्लिश की, बहुत अच्छा लोग उसका रिस्पांस दे रहे हैं। तो इसमें देखिए ये बहुत बड़े बिजनेस नहीं है, केवल फिल्म मेकिंग तो लॉस मेकिंग बिजनेस भी होता है, जाहिर सी बात है। तो इन चीज़ों को अब आप ये सोचो कि कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर है, कोई बहुत छोटा फिल्म मेकर है। छोटा मतलब हम केवल कंटेंट में आप जाएंगे तो आपको करीब करीब वही दिखेगा, वही इमोशंस दिखेंगे, वही एक्शन दिखेगा, वही एक्टिंग दिखेगी, बजट अलग हो सकता है। तो ये जो छोटे तौर पे बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी हम सब लोगों को एक एक्सेप्टेबिलिटी, एक सम्मान और सहयोग, ये समाज को उसके साथ में जोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो सब चीज़ें बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, और लोगों का बड़ा हौसला रहेगा कि नहीं हमें करते जाना है। मे बी उसका स्केल कम हो सकता है, लेकिन लोगों को मजा बहुत आएगा कि चलो हम भी कर सकते हैं। छोटी फिल्मों बनाने का मतलब ये कि अगर हम बड़े बजट की फिल्म के बारे में सोच रहे होते तो हम कभी बना ही नहीं सकते थे। मतलब फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है और इससे जुड़े हुए, जैसे हमारी हर फिल्म के साथ 40-50 लोग, दोनों छोटी फिल्में हैं बट 40-50 लोग उससे जुड़े थे, क्रू, कास्ट एंड सारे जितने लोग थे। तो उन लोगों को जो अनुभव हुआ, अगर आप एक व्यक्ति के जीवन में भी कुछ भी अनुभव डाल सकें, कोई नया एक्सपीरियंस दे पाएँ उनको, या किसी भी तरह से नया फील करा पाएँ, तो समझिए कि जीवन का मकसद पूरा होता हुआ नजर आता है। अपना तो हुआ ही कि हमें कुछ मिल रहा है। तो ये जो बिजनेस करने वाला समाज और बिजनेस का जो एक तारतम्य है, उसके बारे में ही मैं बात कर रहा था कि हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम, आप जैसे न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, कितना बढ़िया, हमारे लिए आप उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि कोई बड़े लार्ज स्केल का बिजनेस हाउस है, मीडिया हाउस है रादर। तो ये जो एक देना है सम्मान, ये रेसिप्रोकल हमें रखना पड़ेगा, तो हम आगे और बढ़ता हुआ देख सकते हैं सब चीज़ों को। अब बात रही लिटरेचर फेस्टिवल की, जो आपने सवाल किया, शुरू से ही हमने, मतलब उसको शुरू भी लार्ज स्केल से किया था, फर्स्ट एडिशन था और हमने बहुत ही लार्ज स्केल पे किया था। सारे बड़े बड़े राइटर्स, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और ऑथर्स पूरे इंडिया से बुलाते हैं हम लोग। छोटे, हमारा इसका जो पर्पस होता है जनरली कि शो नहीं करना, शो नहीं था, इट्स नॉट ए शो ऑफ लिटरेचर, एक्चुअली इट्स ए शो ऑफ कंटेंट, शो ऑफ पीपल, शो ऑफ क्रिएटिव पीपल। आप
इसका पर्पज इट हैज गॉट ए स्पेशल डिफरेंट टाइप की चीज़ है। डिफरेंट एग्जैक्टली डिफरेंट। अब इसमें होता क्या है कि अगेन बिकॉज रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, पैसा इन्वॉल्व है, तो अगर आपके पास खुद का जनरेट किया हुआ पैसा नहीं है तो आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते। हमारा खुद का पैसा है, आई जस्ट कीप माई मनी असाइड। जब भी हमें प्लान करते हैं अप्रैल में कि नेक्स्ट अभी जो अक्टूबर नवंबर में होता है, तो हम पैसा उसका रख लेते हैं कि चलिए कोई जुड़ गए बीच में, सरकारी एजेंसीज हमारी सपोर्ट करती हैं, आई एम ग्रेटफुल टू देम कि उनकी वजह से हो पाता है। बहुत सारे प्राइवेट के लोगों ने भी हमेशा हर साल सपोर्ट किया है। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबडी, बट एट द मोमेंट हमें नहीं पता रहता कि कई बार कौन से डिपार्टमेंट की या कौन से कंपनी की परिस्थिति कैसी है, वो लोग सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपना सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ता है। इतना रहता है कि आपका कर लेंगे, रुकेगा नहीं, हमारे लिए लॉस ऑफ फेस नहीं, हमारी लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी नहीं हो, क्योंकि कोई गारंटी के साथ नहीं बोलता है लास्ट मिनट तक कि हम आपको सपोर्ट कर ही देंगे। बिल्कुल सही बात, कमिटमेंट रहता है और आखिर में जाकर के कितनी चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं, वो हमें उसकी ज्यादा फिक्र नहीं रहती है, इसलिए हम वो प्लान कर लेते हैं। तो जब आपके पास खुद रिसोर्सेज हैं तो आप अपनी आइडियोलॉजीज को नॉट इन दैट सेंस आइडियोलॉजी की मतलब कोई हम जो सोच रहे हैं कि नहीं ये सही है। आइडियोलॉजी में भी हमें सही होता है, कई होता है कि आपकी आइडियोलॉजी, कई होता है सही आइडियोलॉजी, एक स्टैंडर्ड जो सबके लिए फायदा हो, समाज के लिए, देश के लिए, आपके लिए। और कुछ होता है कि नहीं आप अपनी बात को ही थोप रहे हो, तो हमारा वो अपनी बात को थोपने वाला नहीं, हमारा ये पर्पज रहता है इस फेस्टिवल के माध्यम से कि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ करीब लोग रहते हैं, गाँवों की तरफ के हमेशा हमारे ऑथर्स मिलेंगे आपको, यूपी के बैकग्राउंड से आएंगे, बेसिक गाँवों की तरफ के। पिछली बार हमने रायबरेली से बुलाए थे, हर साल कुछ ना कुछ आते हैं वहाँ से, बस्ती से आते हैं, साउथ से आते हैं, अब की बार हम अंडमान से प्लान कर रहे थे, नहीं आए, मणिपुर से आते हैं, कर्नाटका से, केरला, तमिलनाडु। ये तो जो आपका आइडिया है, ये तो गांधी जी का आइडिया है। 1942 में गांधी जी ने लोगों को नारा दिया था, चलो गाँव की ओर, है ना, और गाँव में भारत बसता है, और भारत में जब हर तरह के लोग, हर क्रिएशंस वहाँ हो रहे होते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलना और इतने बड़े जगहों पर जाकर के अपने आप को बताना, अपनी चीज़ों को पहुँचाना और वहाँ खड़े होना, अपनी किताब लेकर के खड़े होना, ये तो बहुत ही अहम तरह का आपका आइडिया है। वरना होता क्या है कि जो लोग आपके आसपास हैं, शहरों में हैं, जिनका कहीं पर आपने कुछ सुना है, पढ़ा है, देखा है, वही लोग हर स्टेज पर वही नजर आते हैं, हर सम्मान उन्हीं के लिए होता है, और वो दूर दराज में जो बैठा हुआ राइटर है या क्रिएटर है, उस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि वो अपने आप को वहां तक ले नहीं जाता। तो ये फाइंड आउट करने का जो आपका तरीका है कि ऐसे लोग जो रियल राइटर हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वो हमारे इस लिस्ट फेस्टिवल का हिस्सा बने, क्या तरीका है? ये मेरा जो एक्चुअली एक मैं अपनी तरफ से मे भी बड़ी बात हो सकती है, बट मेरे अपने लिए पर्सनल जो हमारी सोच है और हमारा आज जीवन का मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है इन चीज़ों से, क्योंकि हमें सभी लोगों को, जैसा आपने बताया कि ये भी यहीं पे हैं, जिनको एक बार देख लिया और कई बार वो रेपिटेशन होता है, बहुत वही बात, एक ही किताब या एक ही बात हर जगह वही होती है, तो उसका वो शो है, दैट्स अ शो, वी डोंट वांट टू डू शो। तो हम हर बार गाँवों की तरफ कोशिश हमारी यही रहती है, हमेशा बदलते हैं, नए लोग हर बार। आप हमारे यहाँ देखेंगे तो 95% लोग नए मिलेंगे, हर बार नए मिलेंगे। 4-5 लोग जो होते, 4-5% लोग ऐसे होते जो हमें किसी न किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हैं, तो वो रहते ही हैं और पार्ट हो जाते हैं। अदरवाइज 95% आपको सब्जेक्ट भी नए मिलेंगे, थीम भी नए मिलेंगे और लोग भी नए मिलेंगे। जैसे इस बार हमने रखा था कि लिटरेचर एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, ये हमारा थीम था। इस थीम पे ही हमने बात किया था कि साहित्य से समाज का विकास कैसे होता है। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, डिप्लोमेट थे, फॉरेन सर्विस के। शब्दों ने, हाउ वर्ड्स मेक द वर्ल्ड, शब्द संसार कैसे बनाते हैं, इस पे हमने बात किया था। और वो पहली बार आए थे हमारे यहाँ, मतलब हर बार आपको नए लोग मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों चाहे गांव के ऑथर्स हों। पर्पज ये रहता है कि हर तबके को जोड़ने की कोशिश करें। हमारे फॉरेन के बच्चे बहुत आते हैं, जैसे अपने सार्क कंट्रीज हैं, ICCR के थ्रू जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अपने पड़ोसी बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, मॉरिशस कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान के हैं, ये ऑथर्स हर बार पाएंगे आप। 10-12 ऐसे बच्चे होंगे इंटरनेशनल जो अपने देश की संस्कृति, अपने देश की सभ्यता, अपने देश की भाषा और अपने देश की साहित्य, इसके बारे में बात करते हैं। वो बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और उन बच्चों से आप अगर आप आज भी जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे जी अचीवमेंट की आप बात करें, पर्पज ये था कि लोगों को जोड़ना और लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाना। इतने सारे लोग, हम आपको काउंट करके नहीं बता सकते, जिन लोगों ने हमें बताया। सोशल मीडिया में भी कई बार हम वो मैसेज डाल देते हैं एनोनिमसली, कि पता न चले किसने लिखा है। उनके जीवन में कैसे बदलाव आए,
बदलाव मतलब एक होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बदलाव है, उनका प्रोफाइल बदल गई, उनको लोग इनवाइट करने लगे और उनको एक अपने अंदर एक रिकग्निशन मिला, उनका अपना सेल्फ रिकग्निशन हुआ, उनके अंदर एक खुद एक फीलिंग आई कि हाँ हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात कर सकते हैं, एक एस्टीम वैल्यू बढ़ गई उनकी खुद की और वो खुद भी अपने आप लगाने लगे कि नहीं नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं। तो जनरली ये जो फायदे हो रहे हैं, प्लस जो देखिए ये जो साहित्य वाला है, अब क्योंकि मीडिया और हम लोग सब एक ही तरह का काम करते हैं लिखने का, ये चीजें क्या होती हैं, इनको आप बहुत जल्दी बहुत टेंजिबल बेनिफिट आप नहीं देख सकते, बहुत दिखता नहीं है। हाँ, बहुत जल्दी इसके नतीजे नहीं आएंगे, नतीजे नहीं बोले दिखेंगे, कई बार आपको दिखेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो होते हैं वो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ वो जो अंदर से धीरे धीरे लोगों में चेंज होता है, किसी का जीवन बदल गया है। हाँ, बहुत बार हमारे पास उदाहरण है, मैं आपको ऑफ द लाइन कभी फुर्सत में बताएंगे कि कितने लोगों के जीवन बदल गए हैं इस तरह से लिटरेचर फेस्टिवल से कनेक्ट होने के बाद, उनको क्या परिवर्तन। और ये केवल इंडिविजुअल की बात हुई, अगर हम समाज की बात करें, समाज में देखिए कितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा मैसेज जो सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत सारा मीडिया में जाता है, मतलब क्रोर्स ऑफ रीच होती है हमारे जो प्रोग्राम्स की, हर सेशन की लाइव भी होता है और बाद में हम मीडिया में रिपोर्ट्स देते हैं। तो उसके जो सेशंस होते हैं, उसके जो लोग होते हैं और उसके जो सब्जेक्ट होते हैं और उसमें जो बातें हुई हैं, देखिए जाने अनजाने में लोग उनको अंदर डालने की कोशिश जरूर करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे साहित्य और समाज का विकास जो हमारा था, इसके पहले साहित्य और मानव विकास, लिटरेचर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके पहले था नेचर, लिटरेचर एंड ह्यूमन। तो ये जो हैं, एक बार किसी ने केवल उस पढ़ भी लिया, हाँ आपने उसका अपना काम आपका हो गया। अच्छा, ये भी उसके जहन में एक सवाल, एक बात साहित्य मतलब इससे समाज का विकास भी होता है क्या? इज इट रिलेटेड टू विकास? मतलब उसके दिमाग में जाएगा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड अगर उनका सोचना भी सोच लिया ना तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। वो इंटेंजिबल हमें नहीं पता चले उसने बंदे ने सोचा है कि नहीं सोचा है, कि हम जो कविता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, उसने उससे सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, लिखने वाले को, देखिए ना आप कितने बड़े बड़े शायर हैं जिनकी कविताओं में जीवन है। जी बिल्कुल, उसी जीवन के सहारे लोगों ने जीवन काट दिया है, एक एक लाइन ने जीवन बना दिया लोगों ने। गांधी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, जीवन। अच्छा, एक चीज यहाँ मुझे ख्याल आया कि कहते हैं कि साहित्य समाज का आईना है, फिल्में समाज का आईना होती हैं। ये एक जो समाज में हो रहा होता है उसी को हम दिखा रहा होते हैं, लिख रहा होता लिखने वाला, और फिल्में बना रहा होता। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया रखता हूँ कि फिल्में ऐसी बने, समाज को कैसे रहना चाहिए, जो एक इथिकल वैल्यूज़ हैं, और वो समाज के सामने अगर वो फिल्में ऐसी लाई जाएं। अभी तक क्या हो रहा है कि समाज में ये हो रहा है, उस पर एक फिल्म बना दी गई, लेकिन बजाय इसके अगर ऐसी फिल्म या ऐसी किताबें लिखी जाएं कि समाज कैसा हमें तैयार करना, इस भारत का समाज कैसे बनेगा, और उसके लिए जो इथिकल वैल्यूज़ हैं सबके यहाँ मौजूद हैं। इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई धर्म मानता भी ना हो, तब भी उसके यहाँ इथिकल वैल्यूज़। तो इस तरफ क्या कुछ आप सोच पाते हैं कि कैसा अच्छा समाज, क्योंकि लिखा बहुत दिनों से जा रहा है और लिखे ही जा रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह की तब्दीली माशरे में हम देख पा रहे हैं, समाज में देख पा रहे हैं? तो क्या इसको अब ये फ्लिप करके चेंज करने की कुछ ज़रूरत महसूस करते हैं? बिल्कुल ज़रूरत महसूस करते हैं, और आपने बहुत बढ़िया अगेन सवाल पूछा। और देखिए, हमने अभी फिल्मों की बात की, 2 फिल्में बनाई हैं, एक गुजराती में है, एक हिंदी में है। हिंदी वाली फिल्म है जो आईना दिखा रही कि मतलब हमें समाज में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं आप जो सोच के बैठे हो वो नहीं, जो हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इवोल्यूशन है, जीवन और समाज इवोल्यूशन है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि जैसे था वैसे ही रहेगा। कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर वैल्यूज हैं, वो रहेंगी, बाकी चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं बीच बीच में। तो जो हमारी हिंदी फिल्म है वो एक तरह से आईना है और दिखा रहा है, लोगों को मैसेज दे रहा है कि नहीं, जो हो रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी उस तरह की खराबी नहीं है, और हमें किस तरह से जुड़ सकते हैं लोगों के साथ और लोगों को जोड़ सकते हैं, उनके साथ अपना प्यार दिखा सकते हैं। गुजराती फिल्म जो हमारी है वो एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है आपका, जो क्या आप ये देख रहे हो कि हमें आईना दिखाने की ज़रूरत है, आईना देखने की बजाय वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कई बार जो स्ट्रे होते हैं लोग बाकी नहीं शायद हमारी ये संस्कृति अच्छी नहीं है, हम दूसरी चीज़ों को बिना किसी संस्कृति या बिना किसी धर्म या समाज या जाति की बात करे हुए वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमारी सबकी अपनी अपनी संस्कृति में, अपनी अपनी धर्म में ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वो जो आप बाहर कहीं खोज रहे हो। वो फिल्म जो हमारी गुजराती की है वो यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल देखने की कोशिश करिए, जो जीवन जीने के लिए चीज़ें चाहिए और आपको जो जिस तरह की कल्चर की ज़रूरत है वो अवेलेबल है, आपको कुछ भी भटकाओ या की ज़रूरत नहीं है, वो ये है। अब इसमें अगेन सवाल ये आता है कि
आप फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है। जी रिस्क से मेरा मतलब फाइनेंशियल रिस्क। जी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल ना हो, लेकिन उसे भी कंटिन्यू रखना जरूरी है, समाज की जरूरत है। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारी भी रातों रात काम हुआ है, रातों रात उसमें मनन हुआ है, क्या किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। तो अब ये समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, इसमें कुछ हमारी सोच नहीं रहती कि हमें ये मिलेगा या वो मिलेगा। और बात ये रही कि कंट्रीब्यूशन की पैसा अगर हमारे पास है तो हम उसको क्या करने वाले हैं, बैंक में रखने वाले हैं या बच्चों को देने वाले हैं या उड़ाने के लिए। बच्चों को हम तो देने ही वाले हैं, सभी लोग देते हैं अपने बच्चों को। उमाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात कुछ मैं स्कैटर्ड वे में सोच पाता हूँ, उसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोशिश करूंगा कि 2008 का फेस्टिवल है उसमें मैं हाजिर रहूं, नहीं, मैं वहाँ आपको पहुँच करके लोगों से मिलूँ, आपसे मिलूँ, और वहाँ से वो मैसेज हम कन्वे करें सोसाइटी को। तो आप जिस तरह से सोच रहे हैं, फेस्टिवल बिजनेस नहीं है आपका, फेस्टिवल सोसाइटी को एक तरह से इंगेज करना, हमारा इन्वेस्टमेंट है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ। और हमें बड़ी खुशी होगी आपको 10वें एडिशन से जोड़ के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। बहुत थैंक यू।